अब खबर रूस की पनडुब्बी पावर की। पुतिन मुल्क की पनडुब्बी शक्ति को लगातार बढ़ाने की मुहिम में जुटे हैं। नई न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने हथियारों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। समंदर में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है रूस। अपनी सबमरीन को लगातार घातक बनाने की मुहिम में जुटी है रूस की फौज। क्या यूक्रेन जंग के बीच पुतिन के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है? यूक्रेन जंग में क्या है पुतिन का पनडुब्बी वाला प्लान? वैसे तो समुद्री जंग में रूस का फोकस न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन मॉडर्नाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। यही वजह है कि रूस पहले से तैनात सबमरीन में भी तब्दीली कर उसे घातक बना रहे हैं। इन्हीं सबमरीन में से एक है ब्रायंस यानी K117 पनडुब्बी। पिछले 6 साल में K117 पनडुब्बी को उन्नत बनाने का काम चल रहा था। ये 16 सिनेवा मिसाइलों से लैस है। अपग्रेडेशन के बाद अब ये 8 से 10 साल तक सेवा दे सकता है। कुल मिलाकर पुतिन की नौसेना अपनी पनडुब्बी ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। समंदर में यूक्रेन के साथ नाटो को चुनौती देने के लिए बड़ी तैयारी हो रही है। न्यूक्लियर सबमरीन पर है रूस का फोकस। पुतिन की नौसेना न्यूक्लियर सबमरीन्स को हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से भी लैस कर रही है। 2 दिन पहले ही रूसी सेना ने आर्खानजेल्स्क नाम की पनडुब्बी को शामिल किया है। आर्खानजेल्स्क ओनिक और कैलिबर मिसाइलों से लैस है। इस सबमरीन की खासियत यह है कि इसे सबसे खतरनाक जिरकॉन मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है जिरकॉन मिसाइल। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 3M22 ट्रिस्कन भी कहते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल कहते हैं। जिरकॉन मिसाइल 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। इसकी लंबाई 30 फीट और व्यास 24 इंच है। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। इसमें 200 किलो टन का परमाणु हथियार लगा सकते हैं। रूस की मल्टीपर्पज फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव ने पिछले साल की शुरुआत में जिरकॉन मिसाइल का अटलांटिक महासागर में परीक्षण किया था, जिसे अब इस फ्रिगेट पर तैनात कर दिया गया है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस अपनी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में जिरकॉन मिसाइल की सप्लाई करेगा। परमाणु पनडुब्बी की ताकत को बढ़ाना रूस का मकसद है। यूक्रेन जंग के बीच लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
वैसे रूस की हाइपरसोनिक ताकत नाटो के लिए बड़ी चुनौती है। खबरों के मुताबिक चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और जापान मिलकर एक इंटरसेप्टर बना रहे हैं। लेकिन परमाणु पनडुब्बियों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करना रूस की बड़ी उपलब्धि है। वैसे अब भी परमाणु पनडुब्बी की रेस में अमेरिका रूस से बहुत आगे है। अमेरिका के पास 68 परमाणु पनडुब्बी हैं, वहीं रूस के पास 29 परमाणु पनडुब्बी हैं। लेकिन धीरे धीरे रूस की सेना इस गैप को कम करने में जुटी है। पुतिन का मकसद मुल्क की नौसेना की ताकत में इजाफा करना है। टीम न्यूज़ नेशन। समंदर में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है रूस। अपनी सबमरीन को लगातार घातक बनाने की मुहिम में जुटी है रूस की फौज। क्या यूक्रेन जंग के बीच पुतिन के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है? यूक्रेन जंग में क्या है पुतिन का पनडुब्बी वाला प्लान? वैसे तो समुद्री जंग में रूस का फोकस न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन मॉडर्नाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। यही वजह है कि रूस पहले से तैनात सबमरीन में भी तब्दीली कर उसे घातक बना रहे हैं। इन्हीं सबमरीन में से एक है ब्रायंस यानी K117 पनडुब्बी। पिछले 6 साल में K117 पनडुब्बी को उन्नत बनाने का काम चल रहा था। ये 16 सिनेवा मिसाइलों से लैस है। अपग्रेडेशन के बाद अब ये 8 से 10 साल तक सेवा दे सकता है। कुल मिलाकर पुतिन की नौसेना अपनी पनडुब्बी ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। समंदर में यूक्रेन के साथ नाटो को चुनौती देने के लिए बड़ी तैयारी हो रही है। न्यूक्लियर सबमरीन पर है रूस का फोकस। पुतिन की नौसेना न्यूक्लियर सबमरीन्स को हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से भी लैस कर रही है। 2 दिन पहले ही रूसी सेना ने आर्खानजेल्स्क नाम की पनडुब्बी को शामिल किया है। आर्खानजेल्स्क ओनिक और कैलिबर मिसाइलों से लैस है। इस सबमरीन की खासियत यह है कि इसे सबसे खतरनाक जिरकॉन मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है जिरकॉन मिसाइल। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 3M22 ट्रिस्कन भी कहते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल कहते हैं। जिरकॉन मिसाइल 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। इसकी लंबाई 30 फीट और व्यास 24 इंच है।
इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर। इसमें 200 किलो टन का परमाणु हथियार लगा सकते हैं। रूस की मल्टीपर्पज फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव ने पिछले साल की शुरुआत में जिरकॉन मिसाइल का अटलांटिक महासागर में परीक्षण किया था, जिसे अब इस फ्रिगेट पर तैनात कर दिया गया है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस अपनी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में जिरकॉन मिसाइल की सप्लाई करेगा। परमाणु पनडुब्बी की ताकत को बढ़ाना रूस का मकसद है। यूक्रेन जंग के बीच लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वैसे रूस की हाइपरसोनिक ताकत नाटो के लिए बड़ी चुनौती है। खबरों के मुताबिक चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और जापान मिलकर एक इंटरसेप्टर बना रहे हैं। लेकिन परमाणु पनडुब्बियों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करना रूस की बड़ी उपलब्धि। वैसे अब भी परमाणु पनडुब्बी की रेस में अमेरिका रूस से बहुत आगे है। अमेरिका के पास 68 परमाणु पनडुब्बी हैं, वहीं रूस के पास 29 परमाणु पनडुब्बी है। लेकिन धीरे धीरे रूस की सेना इस गैप को कम करने में जुटी है। पुतिन का मकसद मुल्क की नौसेना की ताकत में इजाफा करना है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।